सिरमौर में इन दिनों ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ के किसान व बागवान खुश हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। किसानों ने सर्दियों के लिए मवेशियों के लिए चारे का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। शिलाई, रेणुका, राजगढ़ दोनों से लगातार बारिश होने से जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में सेब, आड़ू, नाशपाती के लिए बर्फबारी अच्छी मानी जाती है, तो मध्यवर्ती क्षेत्रों में मटर, गेहूं, लहसुन, जौ आदि के लिए बारिश लाभप्रद है। किसानों ने बताया कि बर्फबारी से नकदी फसलों के लिए बारिश का होना अति आवश्यक है। वर्षा अधिक होने से प्राकृतिक जल स्रोतों में जल रिसाव की कमी नहीं होगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 2 दिनों के लिए सिरमौर और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान यहां तेज बारिश के साथ साथ ठंड में और भी इजाफा हो सकता है। बारिश और ठंड की वजह से जीवन सामान्य रूप से प्रभावित हो सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए जिला सिरमौर प्रशासन द्वारा एडवाइजरी दी गई है कि सफर को ध्यानपूर्वक करें। क्षेत्र में कंटिन्यू बारिश का दौर जो शुरू हो रहा है 2-3 दिन से, तो ये बारिश बहुत ही लाभदायक बारिश हो रही है और बहुत ही मज़ेदार बारिश हो रही है। और जो हमारा निचला क्षेत्र है इसमें बारिश हो रही है, और जो हाइट वाला क्षेत्र है, जो चूड़धार का क्षेत्र है, इसमें बर्फ़बारी कंटिन्यू चली हुई है और 4 से 5 फुट चूड़धार में स्नोफॉल हो चुकी है। और ये जो पौष के महीने की और दिसंबर महीने की जो ये बारिश है, इससे जो ज़मीनी कीड़े मकोड़े होते हैं ये भी इस बारिश की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। और जो पौष का बर्फ़ होता है, दिसंबर की जो बर्फ़बारी होती है, इससे जो कीड़ा मकोड़ा ज़मीन का होता है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ज़मीन में नमी काफ़ी लेट तक रहती है। अब कुछ दिन के बाद आप देखेंगे जैसे बाग बगीचे वाले हैं वो प्लानिंग के लिए जनवरी माह में ग्राफ्टिंग करने के लिए, तौलिया बनाने के लिए, खाद गोबर तैयार करने के लिए अब कंटिन्यू शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी नकदी फसलें हैं जैसे लहसुन हो गया, मटर हो गया, उसके लिए आलू हो गया, अभी आलू लगाने हैं, आगे गोबर डालना, खाद डालना, इसके लिए बहुत ही शानदार ये बारिश हो रही है। और कंटिन्यू ये दूसरा दौर हमारे क्षेत्र में ये बारिश का हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हाइट वाले क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, रोड पे हो रही है, तो वहाँ पे जो गाड़ी वाले चल रहे हैं तो वो ड्राइवरिंग भी सेफ करें ताकि किसी को जानी नुकसान ना होए। तो इस बारिश से बहुत ही फ़ायदे होते हैं जो दिसंबर महीने में ये बारिश होती है। तो बारिश हुई है, ये बहुत ही लाभदायक बारिश हुई है। काफ़ी 2-3 महीनों के बाद ये बारिश जो है हुई है, जिससे कि किसानों, बागवान भाइयों को बड़ा ही फ़ायदा होगा। और जैसा कि बारिश से हमारी जो नीचे नदी नाले है, जो पानी कम हो चुका था वो भी बढ़ चुका है और आगे भी गर्मी तक ये फ़ायदेमंद रहेगा, ताकि हमारा पानी नदी नालों में बढ़ता जाएगा। हमारी फसलें हैं, गेहूं जो है, जो किसान भाइयों ने अभी लगाए हैं, उसके लिए बड़ी सोने की बूंद ये बारिश हुई है। और हमारे जो लहसुन है उसके लिए भी बहुत बढ़िया बारिश हुई है। और हमारी जो आलू है, आलू लगाएंगे अभी आगे, तो आलू के लिए भी सोने की बूंद है। जो भी हमारे ज़मीन में कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं वो बारिश से थोड़े कम हो जाते हैं, और जैसे पाला पड़ता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो बर्फ़ है ये ज़मीन के लिए बड़ी ही लाभदायक होती है। जो भी हमारे ये होते हैं कीटनाशक, ये जो फसलों को बर्बाद करते हैं, वो भी इसमें ख़त्म हो जाते हैं। और हमारे बागवान भाइयों को जैसे अब तौलिए करने, गुड़ाई इसमें करनी है, बाग बगीचों में गुड़ाई करनी है, उसके लिए भी अब किसान हमारे जो बागवान भाई है वो जुट जाएंगे। इसलिए हमारी जो ये बारिश हुई है ये बड़ी ही लाभदायक हुई है और इससे हम जो किसान भाई है बड़े खुश है। बारिश हुई जी, बहुत ही गुनाहगार बारिश हुई। गेहूँ है, जौ है, आलू है, मटर है, इसके फ़ायदे में बहुत ही अच्छी बारिश हुई। और आगे जो डालियाँ हैं, पौधे हैं, इनके लिए भी बहुत फ़ायदा मिला। और हमारे जो कीटाणु होते हैं खेती में वो भी मर जाएंगे इस बारिश से। हमारा बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है। हमारे जो लहसुन है इसमें भी बड़ा फ़ायदा हुआ। और बावड़िया है, खाड़ा है, उसमें भी पानी बढ़ेगा। हमारे आगे तक ये चालू काम रहेगा पानी का। तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही गुणाकार बारिश हुई। हम सब किसान बड़े खुश हैं।
हम काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे बारिश की, पर भगवान ने जब देनी है तभी मिली। और अब हम बहुत खुशी है, और बड़ी सहूलियतें हुई हमारे लिए। जिनके किसानों के बीजने के लिए रह रहा था वो बिजाई करेंगे, जिनके सिंचाई के मुश्किल हो रही थी उनको सिंचाई हो गई, और लहसुन की गुड़ाई होगी, सब कुछ काम चलेगा। ये जो हम कम से कम नवरात्रि से शुरू करते हैं, और घास काटना जो हमारे पशुओं के लिए काम आता है, और कुछ ये इसकी हम बाल या कब बाल लगाते हैं, जबकि यहाँ बर्फबारी बारिश बहुत होती है, कुछ पेड़ों में टांग के रखते हैं, और ये सुरक्षित रहता है बिल्कुल। और फिर आगे हमारे सर्दियों में काम आता है, तो ये कम से कम हमारे सर्दियों में 2-4 महीने काम आता है। और इसको हम इसको आसानी पूर्वक सर्दियों में इसको पशु को खिला सकते हैं।